चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज जीनत लेन में आपका स्वागत है। हमारे सभी वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आज जुम्मा का दिन है और आज सब लोग जुम्मा की नमाज अदा किए है। अब मस्जिद में भीड़ थी और सभी मस्जिदों में भीड़ थी। सभी मस्जिदों में मौलाना अपना अपना अलग बयान दे रहे थे और सभी लोगों को दीन के बारे में जानकारी दे रहे थे। आज जिस तरह से बातचीत हुई है लोगों में और मौलाना लोगों ने बयान किए हैं, उसी के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। आज लोग बोलते हैं मैं हराम की कमाई नहीं खाता, हमको हराम की कमाई नहीं चाहिए। वही कुछ लोगों ने, गांव वाले ने बोले कि मौलाना साहब, लोग बोलते हराम की माल नहीं खाते, हमको हराम की कमाई नहीं चाहिए। मैं हराम का माल नहीं खाता हूँ, हमको कोई मतलब नहीं, हम मेहनत की कमाई। तो वही पूछे कि हराम की कमाई जो खाता है उसको पता कैसे चलेगा। तो वही दूसरे लोग मौलाना पूछे कि मैं कैसे पता करूंगा। वही आदमी लोगों ने बताया कि जो आदमी दूसरे का उधारी कुछ भी चीज लिया और उसको नहीं दिया तो उसका दिल दुखेगा। किसी का माल को हड़प कर लिया और बोलता है मेरे को हराम के, मैं दूसरे का किराए का मकान हो, चाहे किराए का दुकान हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर बेईमानी कर लिया तो हराम नहीं आएगा ना। और लोग बोलते हैं कि आज मुसलमान बहुत परेशान है। अल्लाह की मर्जी क्या बोल रहे? अल्लाह की मर्जी अपनी मर्जी नहीं बता रहा है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी के साथ में धोखा मत दो, किसी के साथ में बेईमानी मत करो, लेन देन बिल्कुल साफ रखो। जमात में लोग जाते हैं, दीन के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर का फरमान है, ये है, दुनिया भर का बताते हैं। लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और मौलाना लोग बोलते हैं, सबको सलाम करते हैं और बोलते आप लोगों से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए, दिन की बातें होगी। वो बड़े बड़े बातें करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी हो तो तुम भरोसा नहीं करते। आज अपने लोग एक दूसरे के ऊपर में भरोसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो बेईमानी कर लेगा, वो बेईमानी कर लेगा। जब तुम एक दूसरे के प्रति सहयोग, मदद अगर नहीं करोगी तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। आज हमने बहुत पहले भी हमने वीडियो बनाए थे तस्दीकनामा के ऊपर में कि तस्दीकनामा लाओ। मुसलमान चोर, लुटेरा, धोखेबाज, हरामखोर है, ये कोई जानता नहीं, लेकिन तुम खुद बता रहे हो कि तस्दीकनामा नहीं है, इसका मतलब तुम चोर हो। तुम्हारे पास में आसपास का कोई है जो कि ये गवाही दे सके कि तुम ये काम कर रहे हो, ये आदमी सही है? यानी इस बात का तो लोग सुनेंगे तो लोग खुद बोलेंगे कि भाई तुम उसके ऊपर में। आज कुछ लोगों ने उंगली उठा है कि जिसका उम्र 70 साल, 75 साल, 80 साल हो रहा है, 60-65 साल हो रहा हो, वो आदमी झूठ बोल के पैसा जमा करेगा तो किसके लिए जमा करेगा? ये एक सोचने वाली बात है। और कोई भी आदमी सवाल ये कर सकता है और कोई भी आदमी पूछ सकता है। जो जो बूढ़ा आदमी है वो सोच रहा है कि भाई हमने तो जिंदगी में कोई काम किए नहीं, चलो इसी बहाने कुछ चंदा वगैरह मांग के मस्जिद के कम से कम इमदाद कर देते, हमारा सवाब का जरिया बनेगा, ये सोच के काम। अब बहुत से लोग बूढ़े आदमी को 10-20 रुपया, 50 रुपया वैसे दे देते, जाने बूढ़ा आदमी है जो, और वो अपना काम करता है और अपना काम कर रहा है। लेकिन बहुत से बूढ़े आदमी लोगों ने लोगों को समझाया कि चंदा से कुछ होगा नहीं, अपने कौम को अगर मजबूती करना है तो इमाम साहब को तनख्वाह देना है, इधर उधर चंदा मांगने के बजाय
अपने गांव में अपने आसपास में घूमो, तौलिया लुंगी चादर लेकर कि भाई ऐसी सी बात है, जिसको जरूरत है वो लेगा। और आज आपको बता दूं कि हमने अपना मदरसा चलाने के लिए घर का जो नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासी पर चाय पत्ती शक्कर दाल बेच रहे चला रहे हैं, और लोगों को बहुत खुशी हुई। लेकिन हमको सबसे ज्यादा बात इस बात की खुशी है कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग एकदम खुल गया। क्यों? सवाल ये है कि मदरसा चलाते हैं, आपको शक्कर है चाय पत्ती और भी जो सामान है आपको घर पहुंचा कर देते हैं। लोग कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे दुकान से बहुत महंगा सामान देता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बोले चलेगा, दुकान से 4 पैसा अगर महंगा सामान अगर दिया भी वो भी चलेगा। पैसा कहाँ जा रहा है? मदरसे। मदरसे में जो बच्चे जा रहे, मदरसे की जो आमदनी हो रही है कारोबार से, और जो बच्चे हलाल की कमाई खा रहे, उसके दिल और दिमाग बिल्कुल साफ। जैसे ये पानी है, ये बोतल है, ये बोतल में आप अच्छे पानी भरोगे तो साफ दिखेगा, गंदे पानी भरोगे तो गंदा दिखेगा। बोतल साफ है लेकिन पानी आप जैसा भरोगे वैसा सबको दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से आज बच्चे लोग, कई लोगों ने सोचे कि कुरान शरीफ पढ़ रहा है हमारे तरफ से जो 400 हजार 500 रुपये नजराना नहीं लिया। वो क्यों क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चे को समझाया कि मुसलमान के भेष में शैतान आएगा और तुमको हराम चीज खिलाएगा, तुम हराम चीज खा लिए कि तुम्हारा ईमान खत्म। जब ईमान खत्म फिर तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाए। आज ही देखो, आज मुसलमान के भेष में शैतान लोगों ने क्या किए है कि जो हक और इंसाफ पे चलने वाले है उसके घर में अपनी बेटियां दिख गई। बेटी गई, सास ससुर में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा करा दिए, ऐसा किए। और वही हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़की गई है, जहां झगड़ा थे एक ही बात समझाई कि देखो, मैं अगर अपने सास ससुर के साथ में गंदी हरकत करूंगी तो मेरी भाभी मेरे माँ बाप के साथ गंदी हरकत करेगा। मैं अगर अपने देवर के साथ में जेठ के साथ में अगर गंदी हरकत करूंगी, झूठ बेईमानी झूठे इल्जाम लगाऊंगी, किना रखूंगी, तो मेरी भाभी मेरे बड़े भैया मेरे छोटे भैया के साथ में भी वैसे ही करेगा। तो उन्होंने जैसा बताया तो उसका असर इतना गहरा पड़ा कि आसपास वाले के दिमाग खुल गए। बोले कि अगर सुखी घर बनाना चाहते हो और सुखी जिंदगी बिताना चाहते हो तो इसके लिए मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या करना है? हमको अपने सास ससुर के साथ में ऐसा काम करना है कि मैं अपनी भाभी को बता सकूं कि देखो मेरे सास ससुर से मिलकर देखो कि मैं कैसा सलूक करती हूँ, और तुम अपने सास ससुर के साथ में गलत करोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ का साथ में वैसे करेंगे। तो ऐसा साफ बोलने से नतीजा क्या हुआ कि कई लोगों के घर में दिमाग घूमने लग गया। बोले कि बात तो बिल्कुल सही है, अगर मैं अपने देवर के साथ अनबन करूंगी, ऐसा वैसा झूठ मूठ का सब करूंगी, तिरस्कार करूंगी, ये करूंगी, तो मेरे भाभी मेरे छोटे भाई के साथ में भी वैसे शुरू करेगा जैसा मैं करूंगी। तो इल्म हासिल करने से कई चीजें और कई चीज के रहस्य खुल गई। जमात में गए, लोगों से मुलाकात किए, सब कुछ हुआ। जमात में जाने से कई लोगों के कई रास्ते खुल गए, जान पहचान हुई, आना जाना हुआ, लेन देन बढ़ी, एक दूसरे से इखलाक मोहब्बत बढ़ा। ठीक है, लेकिन जमात में जाने से कई लोगों ने बना हुआ काम को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? झूठ बेईमानी धोखा, उधारी सामान ले लिए, पैसे नहीं दिए, अरे जमात के साथी है ना यार, ऐसा हो गया, बहाना कर दिए। लेकिन धीरे धीरे जो अच्छा काम हो रहा था वो भी बिगड़ गया। क्यों? अनुशासन, जहां पर परहेज तकवा परहेज नहीं है, वहां पर तुम कितना भी अच्छा काम करो सब बेकार है।
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मैं ये तालीम देना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि तुम बुरे संगत में कभी मत रहो। चाहे कितना भी दौलतमंद इंसान हो, कितना भी खूबसूरत लोग हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, जहाँ पर विश्वासघात हो, धोखाधड़ी हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकता। बस इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आगे अच्छा और बुरा सोचना आपका काम है और हमारा काम है बता देना। हमने आपको अपनी जानकारी दे दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। अब मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।